बलोचों ने एक और तगड़ा धमाका कर दिया है मस्तूम के पास। इसमें कोई 6 इन्होंने माइंस वाले ट्रक और उसके साथ में जा रहे सुरक्षा कर्मियों को उड़ा दिया है। क्वेटा इनके पूरे हाथ में आ गया है। ये बलोचिस्तान से पाकिस्तानी सेना को कॉमन बलोच डंडा लेके दौड़ा रहा है। ये काम तो अच्छा किया क्योंकि बलोचिस्तान तो अब लगभग आजाद हो गया। तो आज पाकिस्तान भी जो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है उसमें किसी और का कसूर नहीं है, ना इंडिया का कसूर है ना किसी और का है। ये कसूर पाकिस्तानियों का है कि पाकिस्तानी खुद क्यों उठ नहीं खड़े हुए अपनी इस बेगैरत फौज के खिलाफ। और मजेदार चीज यहाँ पर आ रही है, वजीरिस्तान इज एक्टिवेटेड। 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 5 इंजर हो चुके हैं। और तहसील सकाई में जो साउथ वजीरिस्तान में, वहां डॉन के जो चेक पोस्ट है उसको ले लिया है। वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर, ये सब जो है छीन लिया है। कि पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इसका मुकाबला करें। मतलब एक तरफ इंडिया के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये BLA और BLF और दूसरी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको मार रही हैं। इस सारे सिनारियों में भारत का काम आसान हो गया है और भारत को चाहिए कि प्रेशर कंटिन्यूस जारी रखो। तो सबसे बड़ा अपडेट मेरे पास है वो ये है कि भाई बलोचों ने एक और तगड़ा धमाका कर दिया है मस्तूम के पास। मत्संग और कैच में, दोनों में। वो कैच में तो कल ही हो गया था, ये आज का है। इसमें कोई 6 इन्होंने माइंस वाले ट्रक और उसके साथ में जा रहे सुरक्षा कर्मियों को उड़ा दिया है। क्वेटा इनके पूरे हाथ में आ गया है। तो जो भाई लोगों ने ये कार्यक्रम किया यहाँ पर और अपनी जो फोर्सेस शिफ्ट की, ये काम तो अच्छा किया क्योंकि बलोचिस्तान तो अब लगभग आज़ाद हो गया। और मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम में बताया था कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी पुटअप की थी कि 30% उनके कब्जे में है पूरी तरह से। तो लेट इट बिकम 50% एंड लेट देम डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। वैसे तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंस उनको डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और उसके अलावा आदि, यदि आपके पास कोई अपडेट हो आप बताएं। हाँ सर, 2-3 अपडेट्स हैं। पहले तो जो एस्केलेशन हुआ था कल LOC के ऊपर, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आई हैं कि काफी उस तरफ 4 या 5 पोस्ट कंप्लीटली डेसिमेटेड, काफी लॉसेस हुई हैं इनके कल पाकिस्तान में, स्पेशली नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, उरी पूंछ रीजन के अंदर काफी इनको लॉसेस भी हुई हैं। सो दैट इज वन रिपोर्ट विच इज कमिंग आउट। ऑब्वियसली आगे जाके पता चलेगा, बट और भी पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, कुछ हो रहा है एंड उसके बारे में सारी मीडिया, सारे एवरीबडी इज बीन टोल्ड टू काइंड ऑफ कीप क्वाइट एविडेंटली। सो उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाटएवर हैपनिंग जो भी है वो होना चाहिए एंड देन उसके बाद हमको पता चल जाए, दैट इज मोर देन इनफ। बट एक चीज तो हमको समझ में आ रही है सर कि देयर इज अ लल राइट नाउ। एक बीच का कुछ ब्रेक्स आया है जहां पर इंडिया की तरफ से आई थिंक अभी अनकन्फर्म 2 जगहों पे ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट किए गए थे पाकिस्तान में, बट बियॉन्ड दैट देयर इज अ कंप्लीट लल। नाउ ये लल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर इंडियन आर्मी को अभी मिला है कि भाई 14 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी को रेज करने की परमिशन मिल गई है उनको। सो दैट फॉर द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न कमांड्स, 3 कमांड के लिए ये बोला गया है। ये रेज नहीं कर रहे हैं, ये इनकी एग्जिस्टिंग बटालियंस है, मोबिलाइज, सॉरी रॉन्ग वर्ड। हाँ, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ लल, बट एट द बैक एंड कुछ काम चल रहे हैं व्हिच वी नो एंड काफी हद तक काफी कुछ ऑपरेशंस आर देयर जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्ली वील कम टू नो लेटर ऑन इन द डे। बट यहाँ पर जो सवाल सबसे बड़े उठ रहे हैं सर कि अमेरिका की तरफ से तो बोला गया भैया वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये हमारा झगड़ा नहीं है तो हम नहीं घुस रहे यहाँ पर। इसका मतलब तो यही है कि बॉल हमारे हाथ में पूरी तरह से। नाउ व्हाट नीड्स टू हैपन विद अस। और आदि आप जरा ट्रैक रखिएगा ISPR की जो अपडेट्स है। सर, एक कॉपी पेस्ट करते हुए पाकिस्तान ने अपने मदरसों के बच्चों को मोबिलाइज कर दिया है। तो चाइल्ड लेबर हमारे देश में बैन है और वो 13-14 साल के बच्चों को मोबिलाइज कर रहे हैं टू फाइट एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंडिया।
आई मीन लुक एट अ सिक मेंटालिटी दे हैव, और उसका मिनिस्टर बोल रहा है पार्लियामेंट की वो अल्लाह के बंदे हैं, मजहब से काफी जुड़े हुए हैं, तो मतलब उनको मरवाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, दे कैन बी फेड इन एज अ कैनन फॉडर। सो दिस शोज डिफरेंस बिटवीन देम एंड हम उन पे और हमारे में कितना फर्क है सर। दूसरा सर, ये जो बलोच का पता नहीं, सीरियसली मुझे लगता है कि हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं। वी शुड गिव देम सम मोर आर्म्स एंड सम मोर हाई कैलिबर वेपन्स, क्योंकि 30 से 50% जाने के लिए सर इट नॉट बी इजी। अभी एवरी परसेंट ऑफ टेरिटरी विच दे गेन दे हैव टू रियली फाइट इट आउट। और हालांकि पाकिस्तान आर्मी का वो एक कोर पूरी की पूरी उठ के यहाँ आ गई है, बट कोई भी देश है सर, और ये है तो कोई शरीफ देश तो है नहीं, अक्खर देश है, ये थप्पड़ मारने में विश्वास रखता है। तो आई थिंक बलोच राइट नाउ दे नीड अ बिट ऑफ सपोर्ट। अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, और शायद क्या होगा हम तो बैठ के स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। कराची का जो अटैक है सर, वो उसके वीडियोस भी आए हैं अभी। आज का जब DGISPR का वीडियो फेक हो सकता तो यू कांट से, बट इट लुक्स लाइक कि कराची पे हमला हुआ है। तो आदि जो आपने कल शिप्स का किया था ना, कल शाम को स्क्रीनशॉट लिया था, उसको जब आपको टाइम लगा प्लीज देखना, देन आई थिंक जो मान साहब भी कह रहे थे दिन को, कंपैरिजन से पता चल जाएगा, कंपैरिजन से, अदरवाइज तो शायद नहीं पता चले, वो तो नोटम करके छोड़ा हुआ है। सर मॉर्निंग में कंपैरिजन किया था, प्रीटी मच द सेम पोजीशन, कुछ इतना देयर इज नो स्कूटिंग और एनीथिंग लाइक दैट बीइंग रिपोर्टेड। अभी भी वैसा ही दिख रहा है लगभग। प्रीटी मच मुझे लगता है सर आज की रात और नहीं तो कल की रात बहुत क्रूशियल होने वाली है सर। दैट हैवी थिंग व्हिच यू आर एंटिसिपेटिंग, हैवी काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अटैक इज एंटिसिपेटेड। इसलिए यहाँ पे 3 बजे जम्मू में सब दुकानें बंद हो गई हैं,